हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भगवत गीता पावन परिक्रमा। व्यास जी की दया से तमाम ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम। उसे याद करता हूँ मैं बार तो दिल शाद करता हूँ मैं बार बार। सुना व्यास जी की उसे याद करता हूँ मैं बार बार तो दिल शाद करता हूँ मैं बार। सुना व्यास जी की दया ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम। उसे याद करता हूँ मैं बार तो दिल शाद करता हूँ मैं बार। सादर प्रणाम सादर प्रणाम सादर प्रणाम। एवं अद्वैत वर्षिणी अद्वैत की वर्षा करने वाली गीता भगवती के भीतर 12वें अध्याय में हम प्रवेश किए हुए हैं। प्रसंग भगवान ने भक्तों के अंतःकरण का विवरण का चलाया हुआ है। उनके अंतःकरण की अवस्था क्या हो जाती है जिससे कि वो अपने प्रभु के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाती है। बहुत मीठा, बहुत कल्याणकारी, बहुत रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग विचार किया गया। दुख सुख से वो रहित हो जाती है। 15वां श्लोक जारी है। इसके बाद कह रही है भय और उद्वेग से भी खाली। जरा भय की वृत्ति पर विचार करें। ये सबसे भयानक और अत्यंत हानिकारक वृत्ति हमारे भारतीय महापुरुषों ने मानी है। और जरा यथासंभव आज इस पर विचार करेंगे। 1 घंटा इसी में लग जाएगा। भय की भयानक वृत्ति, भय की भयानक वृत्ति। ये नाना प्रकार की वृत्तियां हैं, चाहे शुभ है या अशुभ है। इनको बोला जाता है मानसिक वृत्तियां। मानसिक वृत्तियां ये उनमें सबसे ज्यादा हानिकारक और जीव के स्वास्थ्य पर बहुत कुप्रभाव डालने वाली है। अच्छा लोग महापुरुषों की रिसर्च के अनुसार यानी उनके अनमोल अनुसंधान के अनुसार विचार करने जा रहे हैं। भय दरअसल मेरी देवियों सज्जनों, जितनी भी गंदी वृत्तियां हैं जिनका हम नकारात्मक वृत्तियां इंग्लिश में नेगेटिव क्वालिटीज पुकारते हैं, तो ये नकारात्मक वृत्तियां सिर्फ अज्ञानता के से उत्पन्न होती हैं। अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं, अज्ञानता से बढ़ती हैं। अज्ञानता अविद्या अर्थात यथार्थता की पहचान न होना, वास्तविकता की पहचान न होना, तभी हमें खराब और बर्बाद करती हैं।
ध्यान देना सब। जब अज्ञानता बड़ी हो, हमें पता ना हो कि मेरा जन्म क्यों हुआ, पता ना हो कि ये प्रकृति जो मेरे बिल्कुल समक्ष है, ये प्रकृति क्या है, और मुझे और प्रकृति के बैकग्राउंड में भगवान जी का क्या संबंध है। जब इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रूप में हमें ना पता हो, इसे महापुरुष कहते हैं अज्ञानता, अविद्या, जहालत, इग्नोरेंस। इसी को हमारे परमात्मा ने कहा जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर में आई। इसी अज्ञानता को धज्जियां उड़ाने के लिए मैं और आप बड़े आदर मान सत्कार भगवान की वाणी में प्रवेश किए हुए हैं। महाराज जी की वाणी को आदर मान सत्कार श्रवण कर रहे हैं, जिसके कारण अज्ञानता तो रह नहीं सकती। अज्ञानता सिर पे पैर रख करके भाग जाती है, जबकि रात्रि को रोशनी होती है तो फिर आपको चमगादड़ नजर नहीं आएंगे, क्षमा करना, जब सूर्य निकल आता है तो उल्लू नजर नहीं आएंगे, चमगादड़ नजर नहीं आएंगे, और चोर उचक्के नजर नहीं आते। ये अंधेरे के प्राणी है, अंधेरे में दिखाई देंगे। इसे जब असलियत की पहचान हो जाती है, बस जितनी खोटी वृत्तियां सब रफा दफा हो जाती हैं। आओ जरा विचार करें, भय क्या है। अभी अभी हमने कहा यह अज्ञानता से उत्पन्न होती है, असलियत की जब पहचान नहीं होती तो हम क्या कहती हैं, कई प्राणी पदार्थों को अपना करने लग जाती है। एकांत सुनना आज कि ये खोटी वृत्ति ने बहुत तबाह कर दिया, बहुत हानिकारक। जरा विचार करें, भगवान करे आपके भय को मनो में निकाल सकूं, कम कर सकूं, अगर आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करेंगे तो। कई प्राणी पदार्थों को कहते हैं ये मेरे हैं, ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई। कहना ये चाहिए था इस शरीर समेत ये जो मेरे परिवार एवं कुटुंब के अंदर नजर आ रहे हैं सब मेरे इष्ट देव भगवान की अमानत है। कहना यहां से ये शुरुआत यहां से होनी चाहिए थी, ये प्रभु की अमानत है। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे कि मानो एक गणित का या अर्थमेटिक का एक सवाल आया। अब आपने कहा ये तो सूद का सवाल है, ब्याज का सवाल है, लेकिन था तो वो साधारण ब्याज, आपने समझ लिया चक्रवृद्धि ब्याज, दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट, आपने समझा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पेट मरो जवाब नहीं मिलेगा, हमने उससे समझा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज है, था तो वो साधारण ब्याज। अब शुरू में गलती हो गई, ध्यान देना ना, जो साधारण ब्याज जो हम चक्रवृद्धि का फार्मूला लगाएंगे जवाब नहीं निकलेगा, मरो, सारा टाइम वेस्ट। हाँ, साधारण ब्याज को और तरह हल किया जाता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो जमा करते करते हल होता है। बिल्कुल ठीक, शुरू में नहीं समझा। इसी तरह हमने शुरू में ही नहीं समझा, शुरू से ही हमारे गंदे संस्कार जो भगवान के प्राणी पदार्थों को अपना मानने लग गए। था ये साधारण, हमने ले लिया क्या चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि को लेकर खुद भी चक्कर में पड़ गए, खुद भी गर्दश में पड़ गए। ध्यान देने की चीज सीरियसली ध्यान देना, भगवान आपका भला करे। सिर्फ इनको यूं समझे ये मेरे नहीं, कोई भगवान छीन तो नहीं ले, छीनेंगे तब जब इनको आयु खत्म हो गई, लेकिन हमारी अकल के विचारों में फर्क पड़ जाए, हमारी बुद्धि में अंतर आ जाए, मेरे नहीं, मेरे इष्ट भगवान कृष्ण के हैं। ये मेरी महाभयानक भूल है कि मैं कहती हूँ मेरे नहीं, मैंने मांगे है भगवान ने मुझे दी है, शाबाश। जो वस्तु मैंने नहीं मांगी मुझे भगवान ने नहीं दी, जो मैंने मांगी भगवान ने मुझे दी, जो आपने मांगी भगवान ने आपको दी। क्योंकि भगवान का यह अटल नियम है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। वाह ओ मेरे सखी दाता, ओ मेरे समुंदर दिल दाता, श्याम सुंदर, बोलो बोलो सारे बोलो, श्याम सुंदर, सब बोलो मेरे बेटे, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, दया के समुंदर। वो दया के सागर है। कितने उन्हें ब्रॉड माइंडेडनेस या लिबरल माइंडेडनेस दिखलाई कि जो जिस तरीके आकर के जो मांगता है मैं दूंगा। जैसे हम पिता के बच्चे, सगे बेटे बेटियां, पिताजी ने कभी इनकार नहीं करेंगे। अगर सगे पिता है, पिताजी हाँ मेरे बेटे बोलो, है मुझे 5 तो 10 ले जा मेरे पुत्र, वो शुक्र है, वो मुझसे के मांगने वाला तो है। और बहुत अच्छे, माँ हमारी यूं कहा करती, और लाख वटिया मेरे पास तो आके मांगता तो है, तो माँ तुम्हारी भोली भाली हर वक्त अपने सर के उतले के सिरे के साथ कुछ न कुछ बांधे रखती थी। भाई कभी नहीं, काके ने आना, ये मुन्नी ने आना, कुछ तो मांगेगी तो मैं इनकार न कर सकूं, भागू नहीं उतले के साथ। अगर उसे पता है काके ने भी आना है, मुन्नी ने भी आना है, तो सिरे के दोनों सिरों की तरफ बांध दिया, चलो उसको भी नहीं इनकार करो। इसी तरह परमात्मा अपने सिरों के साथ हाँ बांधे हुए, तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही हो। लेकिन अब हमारी लियाकत है, भगवान ने तो कर देना, हमने मांगना क्या है, जिसमें हम उलझ ना जाए, जिससे हम चक्कर में ना जाए, ये हम देख लें। भगवान ने इनकार नहीं करना, भगवान के दरबार में इनकार नहीं इकरार है। हाय, भगवान के दरबार में स्वीकृति है, अस्वीकृति नहीं। हाय, भगवान के दरबार में एक्सेप्टेड होता है, रिजेक्टेड नहीं होता, एक्सेप्टेड।
लेकिन अब हमने देखना है मैं वो मांगू, हाँ, जिससे मेरा लोक भी बन जाए मेरा, पर बस ये बुद्धि भगवान दे। इसलिए हम यहाँ पर भागे भागे आते हैं कि ऐसी मुसफ़ा, ऐसी क्लैरिफाइड, प्योरिफाइड, विवेकिनी या अक्ले सलीम या अक्ले इम्तियाजी वाली बुद्धि मिल जाए, जिससे मुझे पता लगे 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार करना है क्या और ना करना। ये सब इतनी सी बात समझ आ जाए कि मुझे क्या करना है जिससे मेरा लोक पर लोक बने, और मुझे क्या नहीं करना जिससे मेरा लोक पर लोक बिगड़े, वो नहीं करना। चाहे मुझे कितना ही बलिदान क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे कितनी ही सेक्रीफाइस या कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े, मैंने वो नहीं करना। बेड़ा पार हो गया। नजदीक ला रहा हूं आपको। सबसे पहले हम ये पक्का कर लें, क्या ये सब कुछ भगवान का है, अपनी काया समेत, अपने शरीर समेत, इंक्लूडिंग आवर फिजिकल बॉडी, इसको ले अपने साथ, ये सब भगवान का है। कितना आसान है, बात भी बिल्कुल ठीक है। हमारा मन और कोई भी इंसान आप जैसे सतोगुनी नहीं जुर्रत करेंगे ये कहने की बात, तो बिल्कुल ठीक है। हमारे तो नहीं है, किसी के हैं। अगर हमारे होते तो हमारी मां क्यों शरीर छोड़े, हम मां को शरीर छोड़ने देते। एक बहन बड़ी रोई, मुझे कहना पड़ गया बेटी इतनी रो रही है, मैं विधवा हो गई, ना जाने देती। अब मैं क्या बोलूं, क्यों जाने दिया? पति, मैंने हंस के कहा, पति मेरे थे कि तेरे? मेरे थे, क्यों जाने दिया? इधर रो भी रही है, हंस भी रही है। अगर पति तेरे थे, मेरे तो नहीं ना, तेरे थे, तो तूने क्यों जाने दिया? मेरे को बस चलता है। शाबाश बेटी, मैं तेरे मुंह से यही कहना था। तो जिन प्राणी पदार्थों मेरा वश ही चलता तो उसको क्यों कहेंगे मेरे? जब हमारा वश ही नहीं चलता, कितना गजब का जवाब है। मेरा हमारा वश नहीं चलता। बियॉन्ड आवर पावर, बियॉन्ड आवर लिमिट, बियॉन्ड आवर ग्रिप, बियॉन्ड आवर पावर, बियॉन्ड आवर लिमिट, बियॉन्ड आवर ग्रिप, बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। फिर उनको क्यों कहे कि ये मेरी गए? कितनी दनाई की बात है जो भगवान बता रहे हैं, कितनी बुद्धिमत्ता का ठोस प्रमाण है। जिन पर हमारा वश ही नहीं चलता उनको क्यों ना कह दे भगवान के हैं, ये मेरे परमपिता जी के हैं। जब तक याद रखिएगा, मैं हूं या आप, दोनों ही कल्याण कामी हम जीव में कल्याण के लिए यहां आती हैं। हमारी कोई वासना कामना नहीं है कि कामना पूरी करानी है या वासना पूरी करनी, कोई भी नहीं कामना, हमारा कल्याण करके जाना। भगवान ने सब कुछ दे रखा है आपको, सब कुछ आपके पास है, तो क्या आपके पास भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, तो भगवान का ये नियम कहां जाएगा? जहां है कृष्ण, जहां भगवान है, कामरानी है, शादवानी है, सब कुछ वही धक्के खाती, वो सब कुछ पास है। एक है मन में भक्ति की कमी है, भगवान की तरफ झुकाव तो है, पूर्ण रूपेण झुकाव नहीं। यही भगवान के दरबार से हम उन्हीं के श्री चरणों के दास बन के आती और लेना चाहती हैं। तो ध्यान, ये पाठ पहले पकड़ना, ये मेरे नहीं है। सबसे पहला पाठ इस धार्मिक पाठशाला में यही करने योग्य है। इस इश्क के मकतब में मिलता है सबक पहले। वाह, इस प्रेम की पाठशाला में काका नहीं पहले पाठ मिलता, आ ई उड़ू ये नहीं मिलता, उड़ा आया ईड़ी ये नहीं आता, ABCDEFGI HKL ये नहीं पाठ मिलता। यहाँ पाठ अलबे पेते चेचुआ है हुक्का ये नहीं मिलता। यहाँ मिलता क्या है? ये इस इश्क के मकतब में, मकतब की पाठशाला, इस इश्क के मकतब में मिलता है सबक पहले। गर वसल दीदार की ख्वाहिश है, हस्ती को फना करना। इसको मुनकर जो हो जाए कि ये मेरा नहीं। बहुत अच्छा शेर है, अपने याद कर लेना, बहुत अच्छा फरमान है महापुरुषों का। इस इश्क के मकतब, मकतब कहते बेटे पाठशाला, इस इश्क की पाठशाला में मिलता है सबक पहले। सबसे पहले ये सबक मिलता है जब हम इस प्रेम की पाठशाला में आते हैं। अगर वसल की ख्वाहिश है, अगर दीदार चाहता है, हस्ती को फना करना। पहले जो कुछ जिसको तूने अपना माना है उसको हटा दे। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मेरी बच्चियों, ओ मेरी कल्याणकारी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, सबसे पहला पाठ ही है जिनको मैंने अपना कहा है, भगवान के चरणों में रख दो। अपनी माँ, अपना बाप, अपनी बहन, अपना भाई, अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन, अपना धन, सब कुछ भगवान जी आपके 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 आपके, ये सब कुछ आपके, मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, मेरे सर्वेश्वर, ये सब कुछ आपका, आपने दिए हैं, आपकी अमानत है, आपने दिए हैं। आप ना माने ना माने, सौरा कब नहीं मानेगा? हमारा पुत्र बुखार चढ़ते नहीं मानता, आपकी बेटी नहीं मानती तो बुलाती नहीं, ए बच्चे की माँ इधर आ, रोटियां पका रही, मैं कहता इधर रोटियां पका, दवा उतार दे, ए लो जी, नीचे बच्चे का हाथ पकड़, क्या दवाई नहीं देता सौरा? रोता है बच्चा, जरूर देना। बच्चा रो भी रहा है, बच्चा नहीं मानता, उसने हाथ पकड़े, आपने हाथ पकड़े, इधर उसने पैर पकड़े, इधर आपने शीशी खोली, दवाई डाली, मुंह में गई, रोंदा सौरा, चलो रो पेट के लिए दवाई को अंदर जाना चाहिए, असर करेगी। और मन ना माने, ये विचार अंदर जाने दो, असर करेगा। ओ भगवती, बच्चा रो पिट के लेता है, हाँ अंदर जाने दो ना, एक बार महाराज जी के नाम को जाने तो दो। इस दोहे को कभी प्रेम भरे अश्रों से बोल लिया करो,
तुलसी अपने राम को रीझ भजो या आयो, बड़ा खतम का फरमान। वो मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी लाभ उठाओ। और तुलसी अपने भगवान का नाम चाहे पिट के जप चाहे हंस के जप, पर जप। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज। दृष्टांत देखो, भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। जोर की ताड़ी, 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 जोर की ताड़ी। क्या गजब ढा गए संत शिरोमणि, 17वीं शताब्दी के संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास महाराज। 17वीं शताब्दी में उनके जोड़ का कोई संत नहीं आया। 17वीं शताब्दी में उनके अनुसार कोई चोटी का संत नहीं पैदा हुआ। संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज, क्या कमाल का फरमान, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कमाल का बीज बो गए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि में सब उपजेंगे, भूमि में सारे बीज उपजे मैंने पैदा होंगे, चाहे उल्टे पड़े हैं चाहे सीधे पड़े हैं, तो उग जाएंगे। है तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। किसी तरह हम अपने इष्ट देव का नाम तो लें, असर करेगा, प्रभाव डालेगा। करते रहो, बार बार कहते रहो, ये मेरे नहीं, आज नहीं मन मानेगा, 10 सिद्धांत है, कब तक नहीं मानेगा, 10-12 दिनों बाद मानेगा। मेरे ख्याल हमारी सारी क्लास से बड़े थप्पड़ खाए। मुझे दूसरी बात से याद है, पहली जमात में कुछ याद आता है। उर्दू का बोलबाला था, बेवकूफी से हिंदुस्तान की उर्दू पढ़ते रहे, मंदभाग्य। तो वो पहले ही पाठ होता अल्लफ, तो सारी क्लास बोलती, मास्टर जी हमारे यूं उठाते अल्लफ, अब अल्लफ बोलने जाता फल्लफ फल्लफ, ओए ओए गंदी गंदी गालियां देते, सॉरी दिया तो सॉरी दिया, माँ बाप को गालियां। और तुझे क्या अल्लफ बोल दे तो पिया, तो ये अल्लफ बोल तो मुंह से निकलता फल्लफ फल्लफ, आखिर मार पड़ के सॉरी दो और फल्लफ ही कही जाओ, और 4-5 दिन के बाद अल्लाह भी बोलो। बिल्कुल ठीक है, और मास्टर जी ठीक बोलते थे, हम बोलते फल्लप फल्लप, वो कहता नहीं अल्लाह कहता अल्लफ फल्लप, वहां निकलता था, आ नहीं निकलता था। आखिर 10-12 दिन बाद ठीक निकल आया। इसी तरह आज मन नहीं मानेगा, 10 दिनों बाद ये मानेगा भगवान का, मेरा है ही नहीं। मां पुछ कहती जब तक ये भाव नहीं बैठता, गंदी वृत्तियां पिट मरो नहीं जाएंगी। जब तक ये भाव गहरा नहीं उतर जाता, ये सब कुछ मेरे मालिक का है, ये सब कुछ मेरे भगवान का है, जब तक ये भाव नहीं मन में अपना घर कर लेता, पिट मरेंगे कुछ ही बात पर नहीं, कुछ बनने वाली नहीं मेरी बेटी। ये बार बार कोई चोटी का शोर मारो, प्रेम के शुभ हो, गिर गिरा के भगवान को कमे कोई ले आई थी। मैंने कई बार आपको पहले कहा है, मन ना मानो तो ये उसे दलील दो, जन्म के वक्त को लाया था नहीं, मरने के बाद कोई ले जाएगा नहीं, किस बलबूते तत्ता पानी, कैसे कहता ये मेरे हैं। हाँ ये अब इसको लगी चोट, बताना फिर तू कैसे नहीं तू मानता कि तेरे मेरे नहीं, ना लाए थे जन्म के समय और अंत में ना कुछ ले जाने वाले हैं, फिर कैसे हम साहस करें या किस जुर्रत से कहें ये हमारे गए। बार बार अपने मन को समझाया करो, बार बार। लाखों दिनों में अपने 2 दिल न भूलना, ओ मनवा, लाखों दिनों में अपने 2 दिल न भूलना, एक दिन वो आने वाला हुआ जब बच्चा पैदा होता है, एक दिन वो आने वाला, और जब 4 भाई कंधे पे उठा कर ले जा रहे होते हैं, एक दिन वो जाने वाला। लाखों दिनों में अपने वो 2 दिल न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला। बस ये 2 दिन जब पैदा हुए थे क्या लाए कुछ, जब जाएंगे चारों कन्या झाड़ चले, बस मन में बैठ जाती है सब मेरे मन का भुलेवा धोखा, सब कुछ मेरी मालिक का, जिसने दुनिया बनाई चलाई, जिसने दुनिया बनाई पलाई चलाई, ये सब कुछ उसी का। लो अगर ये धस गई, आप गंदी वृत्ति सब खत्म। अब मैं समझाने जा रहा हूं भय किसे कहती। जब गलती या ज्ञानता से भगवान के प्राणी पदार्थों की अमानत में खयानत करते हुए और अपनी मूर्खता का पूरा पूरा प्रमाण देते हुए, हाँ जब हम इनको अपना मान लिया था, हाँ फिर एक शंका खड़ी हो जाती है। बेटे शंका को महापुरुष कह गए संख्या होती है जहर, शंका संख्या समान, शंका संख्या समान या संख्या समान, ये जहर की तरह है। शंका क्या बात है, क्यों हो गया, क्या हुआ, क्या बन गया,
कोई गिटक फंस गई अंदर, नहीं गिटक नहीं फंसी तो क्या हो गया अंदर? क्या हो गया? काका बीमार है तो क्या इलाज करा रही हूँ। डॉक्टर का इलाज लगता ही नहीं है, आगे 4 लड़कियों के बाद हुए। क्या हुआ? ये तो 9 बजे जिंदगी छोड़ जाए। क्यों? काके को अपना मान लिया। इस अगर इस काके को कहा था भगवान की अमानत है, दिलों जान से इसकी सेवा कर रही हूँ, पानी की तरह पैसा बहा रही हूँ, आगे जाने मेरे इष्ट देव जिनकी ये अमानत है, लेना चाहेंगे तो कोई इलाज नहीं होगा और रखना चाहेंगे तो 5 पैसे की पुड़ी अपना काम कर जाएगी। हाय रखी दा क्या क्या वधी दा इलाज आए और घट्टी दा एक भी नहीं, वधी दा इलाज और घट्टी दे एक भी नहीं। अगर बच्चे की आयु खत्म है तो फिर तो गया, और अगर है तो फिर तो इलाज हो जाएगा, 5 पैसे की पुड़ी भी काम आ जाएगी। शाबाश। अगर ये भाव बिठा ली तो भय की वृत्ति नहीं आती। भय तक कब है? कहीं ऐसा न हो जाए, मैंने बिजनेस तो किया है, 6.5 लाख लगाया, 2 लाख अपने, 4 लाख बैंक का लोन लिया है। हाँ कहीं ऐसा न हो जाए बाबा, तू दोनों आंखें बंद करके देख, क्या मेरी फैक्ट्री दे, इस दीवार और उस दीवार पर मंगल शनि तो नहीं बैठे हुए, और अगर बैठे हो तो क्या करेंगे? देख तो सही ना। डर इतना रुपया लगाया, कहीं स्लम तो नहीं मार्केट में आ जाएगी, कहीं काम ठप तो नहीं हो जाएगा ये। और अगर ये हो, अगर ये भाव बैठा हुआ तो जे काम करना गए हो मर्दे का, तो वह कहा दाता मैं प्रसाद करूंगा, खून पसीना आया करूंगा, तू जान तेरा काम जाने। आपा जुटाने लगाएंगे क्योंकि आपने कहा है क्या अमल छोड़ दे रही हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरी। वहां पे ठीक है काका, हम मुशक्कत करते रहेंगे, आगे भगवान कोई भय नहीं। अगर ये भाव पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, इतना तो लोन लिया, इतना उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इतना ये, तो फिर तो भय पग पग पर है। और अगर पहला भाव ये पक्का किया हो सब कोई भगवान का है, भय की वृत्ति स्पर्श ही नहीं करती अंतःकरण को, फिर तो हम जुटेंगे, खूब लगेंगे, फिर तो भगवान के शब्द खूब नाचते हुए गाते हुए दिखाई देंगे। बचेगा गुनाहों से दुआ तुम्हार, बचेगा गुनाहों से दुआ तुम्हार, बचेगा गुनाहों से दुआ तुम्हार, बचेगा गुनाहों से दुआ तुम्हार। तो पापों तापों से बच जाएगा। मुशक्कत कर, मेहनत कर, स्ट्रगल कर, चूंकि जीवन नाम संघर्ष का है, लाइफ नाम स्ट्रगल का है, जिंदगी नाम कश मकश का है। फिर तुम जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे। कितना अंतर आ जाता है अगर भगवान की उच्च कोटि की वाणी को अपना लिया जाए। ना अपनाया जाए बेड़ा घर का, पग पग पे भय, पग पग पे भय। देखना बच्चों की माँ, आज दफ्तर में बड़ी मैंने बुरी घटना सुनी। क्या हो गया? जो है ना गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट को बड़ा घाटा पड़ा है। हाँ, तो वो कहती हैं उसमें से 250 बंदे निकाल देंगे। अगर वो 250 निकालते हैं तो फिर तो मेरा भी बेड़ा गर्क। अगर तो वो निकालेंगे 200 फिर तो मैं उस लिस्ट में नहीं आऊंगा। ये छोटे छोटे बच्चों का ये भय, अगर इन मूर्खों को ये पता हो, हाँ मालिक के सब बंदे हैं, वो बनाने वाले हैं। ओ क्या हो गया? यहाँ नौकरी छुट्टी कहीं और मिल जाएगी, अगर कुछ भी हो। मनुआ तू घबराता क्यों है? तोत्यानुबाग बतेरे निम्दा क्यों मान करना? वो तू एक नौकरी छुड़वाएगा, वो आगे और कितनी सिखावत है। कोई नींद पे बैठा हुआ था तोता, तो किसने मारी गुलेल, अरे उठ जा। तो तोता बोला कोई बात नहीं, उठा दे, मैं जा रहा हूं। पर तोत्यानुबाग बाग बतेरे अपनी निम अपनी मां के पास रख। निम्दा क्यों मान करना है? तोत्यानु इस मिट्टी मिट्टी चीजें बतेरी, कोई गम ना आता, बड़ी सिखावत। तोत्यानुबाग बतेरे निम्दा क्यों मानो, नौकरी जो अपने मान क्यों करना साबा। हाँ वो यारों नौकरियां बतेरी, ये तो भगवान का नियम है। वो अन्नदाता है, अन्नदाता ना कोई यहाँ है ना वहां है। शुक्र है कि अन्नदाता भगवान है। कोई बंदा तो बंदे को खा जाता, पर अन्नदाता भगवान है। रोजी रसा प्रभु है। वही बारंबार कह जा रहे हैं, वही बारंबार कह जा रहे हैं, मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता मैं दादा हूं सबका। फिर क्या? फिर हमें क्या? प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता। विचार ये भी है, विचार वो डराने वाले भी हैं, विचार ये दिलेर बनाने वाले हैं। ये पॉजिटिव थॉट है मेरे बच्चों, और वो नेगेटिव थॉट। ये विचार हो प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता है काट में है। फिर चिंता अकारत है करनी जब डोरी उनकी, नो वरी एट ऑल, नो फियर एट ऑल, नो जो अपने मिजरी एट ऑल, स्टाइल स्टिल। कितना मन शांत रहता है ये विचार हो तो कोई बात नहीं। वो मेरे अन्नदाता है, ओ बतेरे हीले रिजक बहाने मौत, हीले रिजक बहाने। कोई ना कोई भगवान होर हीला बना के देते, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। निकाल दे साबा, कोई बात नहीं, अपन होर मिल जाएगा, आप और कोई कर लेंगे, कोई भय नहीं। अगर ये पक्का हो जाए सब कुछ भगवान का है और मैं तो उनके हाथ की कठपुतली हूं,
मैं तो उनके हाथ का हूं, सब कुछ होता रहेगा, बनता रहेगा, बस ये बात पक्की कर लो, कोई भय नहीं। बीमार है मैं इलाज कर रही हूं, रब ने रखना होगा रखेंगे, ठीक है जरा। यही रब ने कहा है, अगर दिल है मजबूत, अगर विचारों से मन मजबूत होगा, कोई भय नहीं, कोई गंदी वृत्तियां नहीं, कोई वेवरिंग नहीं, कोई मन का इधर उधर होना नहीं, स्टैंड स्टिल, पक्का, बहुत पक्का, सीमेंटेड, सिर्फ भाव पक्का हो जाना चाहिए, विचार पक्का हो जाना चाहिए। यही मैंने कहा, भगवान ने भक्त की तारीफ बताई, इरादे का मजबूत दिल का कवि, इरादे का मजबूत दिल का कवि। दिल में बड़ी शक्ति होती है, अपने इरादे का बहुत ही दृढ़ होता। भगवान करे मैं और आप इसी जुमरे में आए, इसी कोटि में आ जाएं, इरादे का मजबूत दिल का कवि। इरादा बहुत पक्का और दिल उसका बहुत मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली मन, कुवत मैंने कुवत वाला यानी शक्तिशाली, यानी वेरी वेरी पावरफुल, वेरी माइंड वेरी वेरी पावरफुल। और फिर भगवान कहते कोई ऐसी भयवृत्ति आएगी नहीं, भयवृत्ति जहान के लिए रहेगी, आपके लिए नहीं, क्योंकि आपका मन ज्ञान में पक्का कर दिया गया, आपका मन ज्ञान में मजबूत कर दिया गया। भाई भय की वृत्ति छूटेगी तब, उससे पहले छूट नहीं सकती। फिर जब नहीं तो फिर पाक पाक पे भय, पत्नी क्या बनेगा, काके तो तो मृत्यु लोक है, मेरा क्या बनेगा, मुझे बुखार रहता है, डॉक्टर ने कहा शुगर बढ़ गई है, शुगर शाला बढ़ जाए तो शुगर मिल में बढ़ जाए, मेरे अंदर शुगर बढ़ी पड़ी है, मैं ये हो गया, मेरा ये बन गया, मेरा ये हो गया, ले शुगर बढ़ गई, ले ये कोई बीमारी है भाई, बड़ी गंदी बीमारी है, इलाज ना हो तो मैं क्या ये क्या बनेगा, तो मुझे ये हो गया, ये तो फिर डर लगा रहेगा, कोई नहीं इलाज कर रहा, हाँ तो ये तो आयु पहले मुकर्रर पड़ गया, इलाज कर रहा, लग जाएगा ना, तो फिर कोई बात नहीं, आखिर मेरे लिए किसी ने कहा होगा गोविंद गान, कोई बात नहीं। कभी पंडित जी ने कहा था, ये दाई ने कहा था कम केम कम, कभी दाई ने कहा था कम केम कम, अब आचार्य जी कहेंगे गोविंद गान। दाई कहती है कम केम कम, आचार्य कहता है गोविंद गान। तो ये तो होना ही है, अगर कोई कम केम कम कहता गोविंद गान भी कहेगा, कोई बात नहीं। विचार विचार और पल्ले तो क्यों खीसा पिया हल्ले, फिर मन नहीं हल्लेगा, फिर मन पक्का, मन दृढ़, कोई भय नहीं, वरना पक पक पे भय। शायद ही कोई दिन जाता हो जब इंसान को भय निगलता ना हो। भय का मगरमच्छ समुद्र में नहीं रहता, दरियाओं में नहीं रहता, नदियों में नहीं रहता, भय का मगरमच्छ हमारे अंतःकरण में रहता है। लेकिन किस अंतःकरण में? जो निर्बल है, जो डरपोक है, हिजड़ा है, उसके अंदर रहता है, दूसरों के अंदर नहीं। जो दलेर है, शेर है, अपने इरादे के मजबूत है, उनको नहीं खाता ये। ध्यान देना मेरी देवियों, ध्यान देना मेरे बच्चों, बहुत आदर मान से, बहुत पक्का कर लो अपने, फिर मौज बहार, कोई भय नहीं। और अगर ये पक्का नहीं तो फिर तो पग पग पे होगा, क्योंकि इस जमाने में क्या परिवर्तन ही परिवर्तन है, परिवर्तन में गवारा हो ही नहीं सकता। हाय, परिवर्तन में गवारा हो ही नहीं सकता मरे पे। तो भय की वृत्ति से सेहत नहीं बनती, सुनते जाओ। आयुर्वेदिक, जहां भय होगा सेहत नहीं बनेगी, भय की वृत्ति से रात को नींद कम आएगी, भय की वृत्ति से आपकी भूख मारी जाएगी, भय की वृत्ति से भगवान की कसम आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। है अगर भय की वृत्ति का इलाज न किया गया, हार्ट फेल हो जाएगा। इतनी नाकस और गंदी वृत्ति रब ने बनाई है, भय, डर। फिर बाबा सुना, भय की वृत्ति से भूख नहीं लगती, भय की वृत्ति से रात की नींद कम हो जाती है, भय की वृत्ति से अपना स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाता है, भय की वृत्ति से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और अगर भय का जल्दी इलाज ना किया जाए, मेरे जैसों के पास आकर के पुड़ी ना ली जाए, हाँ, ये भगवान जी का भाव ना लिया जाए, हाँ, तो डेथ भी हो सकती है, हार्ट फेल हो जाती है। क्योंकि हार्ट को जितना खून चाहिए उससे ज्यादा मिलता है। ब्लड प्रेशर हो गया हाई, जो ब्लड जा रहा है नॉर्मल रूप में वो जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं होगा क्या बनेगा, हो गया अंदर गर्माइश, खून भागेगा नाड़ियों की तेजी से, और इसको खून मिल रहा है, मन को तो यूं पल्पिटेशन हो रही है, लप झप लप। ये हमारा हार्ट जो है यूं जा रहा है, यूं जा रहा है ऊपर नीचे, इसको खून इधर से आ रहा है, ये फिर ऊपर हुआ फिर यूं। अगर इस नाड़ी में खून पता नहीं क्या होगा, तो ये खून बढ़ जाएगा ज्यादा, तो ये फिर अगर यूं हो गया, अगर ये यहां रहा तो पीछे ना हुआ। हार्ट फेल ये होता है कि अगर मन की यहां आया तो ऊपर नहीं उठी है तो भी मौत, और अगर ये ऊपर गया खून मिलकर ज्यादा तो नीचे नहीं आया तो भी हार्ट फेल। ये हर समय यूं होता रहना चाहिए। ये अंदर का प्रकृति, ये ऊपर उठे नीचे जाए ऊपर, अगर ये ऊपर अगर ज्यादा आपने खून दे दिया, ये है बड़ा गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा। जल्दी इलाज करो भाई, बहुत जल्दी मेरी माताओं बच्चियों, बहुत जल्दी। ये इलाज एक ही, मेरा कुछ है, सब भगवान का। लो
हमेशा आपकी तबीयत, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका तन और आपके रक्त का संचार या ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य एवं साधारण। लेकिन भय की वृत्ति सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है, सबसे ज्यादा। आप बताइए किस वृत्ति से आपकी बुद्धि में ब्लड प्रेशर लो होता है? ये तो भय तो ब्लड प्रेशर को बहुत हाई कर देता है, डेथ की नौबत भी आ रहती है। लेकिन वैसी कौन सी वृत्ति जिससे लो हो जाता है? कोई नहीं काम करता। एक वृत्ति ऐसी भी है जिससे ब्लड प्रेशर लो होता है, ये भी जानकारी हो जानी चाहिए। पर बात तो मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने आपको बताया नहीं। भगवान अपनाने की भी शक्ति देंगे, लेकिन मैं जानकारी तो करवा दूं सारी। भय की वृत्ति से ब्लड प्रेशर हाई, वेरी वेरी हाई, डेथ का डेंजर हो जाती है, लाइफ इन डेंजर। और वो कौन सी गंदी वृत्ति है जिससे कि ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है? जितना ज्यादा आपका मोह बढ़ेगा उतना ब्लड प्रेशर लो हो। उल्ट है वृत्ति वो। भय के उल्ट क्या है मेरी बेटी? मोह। भय के विपरीत अर्थ शब्द है मोह। ये आपको ब्लड प्रेशर लो होता जाएगा, बिल्कुल ब्लड प्रेशर रहेगी, कम होता जाएगा तो भी मौत है। इसलिए अब मोह करें किस तरह? तो भगवान के मेरे हो तो मैं करूं। अगर ये काया मेरी है तो मुझे मोह करना चाहिए, मेरी तो है ना, मैंने बनाई ना, इसमें जो 5 तत्व लगे हैं वो मेरी है। हाय, बहुत अच्छे। स्वामी जी ने दृष्टांत दिया, 2 पार्टनर यानी भाईवाल थे, बड़ा शानदार काम चलाया। मेरे ख्याल में कुछ उन्होंने लिखा था 25 वर्ष लगातार काम करते रहे, काम बड़ा चला, लाखों में काम चला, लाखों में गुजारा होता रहा। दोनों की बिल्डिंग बड़ी शानदार थी। अब दोनों के बच्चे हो गए और जवान हो गए। अब उन्होंने कहा अच्छी बात यह है कि हम अब बांट ले बच्चे कुछ आपस में, हमारी तो तेरी मेरी बड़ी अच्छी कटे। अगर मैं और आप कहते सारी जिंदगी काटते थे। अब बच्चे कुछ, तेरे बच्चे भी और प्रकार के, मेरे बच्चे भी बिल्कुल किसी और हैं, तो हम दोनों ही अच्छे, पर ये बच्चे हमारे अच्छे नहीं, इसलिए अब हम बांट ले जरूर। जब बांट नहीं आया तो दोनों ने कहा चाचा जी आधो आध ले लो। अब चूनवार आपके, आप इतने नेक है, जो हिस्सा आपको हम देने को तैयार है। पुत्र भगवान को जान देनी है, बिल्कुल ना कह रहा आधो आध। वैसे कैसे? बिल्कुल भी नहीं। जब हमने शुरू किया तो मुझे अब तक याद है, तेरे पिताजी ने 5 लाख लगाए थे, मैंने लगाए थे 2.5 लाख, मेरा आधे का आधा हिस्सा था। शाबाश। जबकि भतीजे कह रही हैं आधा बांट लो, नहीं। और इतने भी कहा ना मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं। कहा मैंने लाख ना, मैं कभी भी नहीं करूंगा, मेरे लिए जहर है, मैं तो वही लूंगा जो मेरा हिस्सा। मैंने 2.5 लाख लगाया था, आपने 5। यार मुद्दा तो हो गई, क्या हो गया? वो कई गुना बीच में बढ़ नहीं गया, भले ही बढ़ जाए, मुझे तो अपना आधे का भी आधा चाहिए बस। शाबाश। जरा देखिए बच्चे, मैं तो मानता ही नहीं मेरा, मैं जो लगाया इतना है। इस तरह हम कहें कि इसमें हमने लगाया क्या है? जैसे उससे अच्छे पार्टनर ने कहा कि मेरी इसमें है क्या, बता, मैंने 2.5 लगाया, आपने 5 लगाया, इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं। क्या मटेरियल हमारा है? अब 5 तत्व नहीं। क्या बनावट हमारी है? भगवान की बनावट। और चला कौन रहा है? भगवान जी। बनाया किसने? भगवान जी। तो मैं किस बलबूते कहूं कि ये मेरा? वो कहता है मैं किस बलबूते कहूंगा आधो आध मेरा। बहुत अच्छे। ऐसे नेक जीवों का हामी खुदा होता। हाय, नेक जीवों का हामी यानी पक्ष भगवान लेते हैं। जैसे पांडवों का पक्ष भगवान ले रहे हैं, क्यों? नेक है ना, सतगुणी है ना, ईमानदार है ना, उनका पक्ष भगवान लेंगे। तो इनका पक्ष भगवान ना 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 ना। इसी तरह हम सोचे मैं किस बलबूते कहूंगी ये मेरे हैं, मेरे है ही नहीं। बस इतनी सी बात बैठ जाए, वो झुक गया भगवान की तरफ मन, न भय न मोह। दोनों गए, दोनों को दोनों। जब हम मैंने मानना ही नहीं, बात भी सत्य है, तब हम अपने कहे या इसको मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया। अच्छा, इसमें जो मटेरियल यानी सामग्री यानी जो लगा है, इसमें एलिमेंट्स है, वो मेरे नहीं। 5 तक वो भगवान के है। मटेरियल भगवान का, बनावट भगवान की, और जो चला रही है सत्ता वो भी भगवान की। तो मेरे कैसे हुए? छुट्टे। मुझे तो भगवान ने ये कहा है बुद्धि मन और तन तीनों मिला लो। भगवान ने हमें ये पाठ पढ़ाया। क्या लगा रहा दिन रात, जो प्रेरणा मिलती है तुझे काम करना है, तो काम करना का अर्थ लगाकर बौद्धिक रूप से काम करना है, मानसिक रूप से काम करना है, शारीरिक रूप से तीनों जो उपकरण या इक्विपमेंट्स भगवान ने दिए तीनों से काम करना है। बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शरीर रूप से नहीं। उसके फल पर तुझे इख्तियार, मेरा इख्तियार स्ट्रगल करना है, बौद्धिक मानसिक शारीरिक। आगे जाने मेरे इष्टदेव और जाने उनका नियम, मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं उनके काम में कभी दखल ना दूंगा। लो, भय भी गया, मोह भी गया। ये दोनों वृत्तियां सर पे पैर रख करके क्या रफू चक्कर हो जाएंगे, कभी भी टिक नहीं सकती मेरी भगवती और मेरे कल्याणकामी बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों। शाबाश। तो भय की वृत्ति कह रही है मेरे भगत में सचमुच भय नहीं होता। बिल्कुल ठीक। भगवान तो उसी को जो निर्भय होगा, जो बिल्कुल अभय में रहेगा, फियरलेसनेस स्टेट। फियरलेस अंग्रेजी बोलेंगे, फियरलेस फिर नेस लगाइए, स्टेट, ऐसी किस्म की अवस्था। फियरलेस फिर नेस,
बिल्कुल अवस्था निडर, निडर अवस्था। बेखौफी का जीवन, उर्दू बोलती है आप, बेखौफी की जिंदगी, बड़ी कमाल की जिंदगी, जिसमें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये तो भाई चोटी के भक्त हो सकते हैं, औरों को मुंह से बात नहीं, निडर रब पे छोड़ दी, तेरी मर्जी हो जाती है। वो भगवान कहती है वही है मेरा भक्त, वो मेरा प्यार है, उसकी भक्ति बढ़ती जाएगी, उसकी वृत्ति कहीं लगेगी नहीं, उसके मगरमच्छ अंदर है ही नहीं। भय और मोह का मगरमच्छ नहीं है तो फिर वृत्ति बढ़ेगी, वरना भय माना गया कि अंतःकरण का मगरमच्छ। भय को क्या बोलती है? अंतःकरण का मगरमच्छ, जो हमारी सारी खुशी, सेहत, नींद, भूख सबको खा जाएगा। मगरमच्छ भी सारी छोटी बड़ी मछलियों खा जाता है ना, जीवों खा रहे जो उसकी लपेट में आ जा खा जाएगा ना। हाँ, ये भी अंदर की सब, हमारी सेहत, हमारी भूख, हमारी नींद सब खा जाता है। जिसको कहा गया अंतःकरण का मगरमच्छ भय, अंतःकरण का मगरमच्छ भय। तो ये जाता कब है? जब किसी प्राणी पदार्थ को अपना न समझा जाए। सब भगवान का है, मेरे नहीं। अगर मर के छोड़ गया तो क्या खाक। अगर जिंदगी में पक्का कर लिया तो भक्ति भी बढ़ेगी, शक्ति भी बढ़ेगी। अगर जिंदगी में कहा ये मेरे नहीं तो भक्ति भी बढ़ेगी, और शक्ति किसकी? बुद्धि की, मन की, तन की और परमार्थ की। ये चार शक्तियां बढ़ जाती हैं अगर जिंदगी में कह दिया ये सब मेरे नहीं है, मेरे भगवान के है। बौद्धिक शक्ति बढ़ जाएगी, मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, शिव शक्ति बढ़ जाएगी और साथ परमार्थिक शक्ति बढ़ जाएगी। अगर आपने जिंदगी में कहा ये मेरे नहीं है, मेरी इष्ट भगवान जी के, तो कोई भय की वृत्ति नहीं, नथिंग अनसर्ट। भगवान तब कह रहे हैं आजकल पखंड पना, न कुछ अंदर ले है, न कुछ बनाया है, और क्या असि भगत होने हैं जी। तुसी किस तरह भगत होने हैं जी? पेट भरन दे ऐसी भगत है जी, माला बाल लटका लेंगे, तिलक लगाई जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये पखंड हो गया, वरना ये तो अंदर का विषय है भक्ति, तो जिसमें बेखौफी है, निडर है। कौन होगा? जो पूर्ण पे भगवान के चरणों का प्यारा होगा, जो पूर्ण पे महाराज जी का दुलारा होगा, जो किसी प्राणी पदार्थ को अपने नहीं समझता, सब उसकी ग्रिप, कोई किसी ग्रिप में नहीं मानता ये मेरी ग्रिप, नॉलेज के साथ। तब भगवान कहते हैं जिस बेखौफी का जीवन वाला, जो निडर है, वो भगवान जी कहते हैं मेरा भक्त। देखते जाओ अपने अंदर, देखते जाओ मेरी भगवती। अगर तो अपना मानोगे डर जा नहीं सकता, डर जा नहीं सकता, तो विक्षेपता बनी रहेगी। आपका मन कभी भी एकाग्र, लगा लो टिल, अगर आपका मन एकाग्र हो जाए, there would be no concentration at all. If the fear is there, बल्कि यूं कहा गया more the fear, more the wavering, more the fear, more the wavering। जितनी ज्यादा खौफ की वृत्ति उतनी ज्यादा विक्षेपता, जितनी विक्षेपता उतना आपका मन बेचैन और बेकरार, उतना दुख बढ़ेगा। अब आप देख लो, मेरा तो समझाना, बताना, प्रकाश डालना मेरा काम है। अब आप मन को समझाना आपका परम धर्म हो जाता है, काम भी नहीं, परम धर्म। मनवा अगर तो भक्ति कमानी है तो निडर होना पड़ेगा, और निडर होने के लिए निर्मोही होना पड़ेगा। निडर होने के लिए निर्मोही, और निर्मोही होने के लिए सब प्राणी पदार्थ अपनी काया समेत भगवान की समझनी होगी, जैसे गए और जैसे है। ये नहीं कि हम सपोज कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। नो कल्पना एट ऑल, नो इमेजिनेशन एट ऑल, नो सपोजिशन एट ऑल, इट इज फैक्ट। ये सब कुछ मेरे भगवान का है। जो ये समझता है निर्मोही हो गया। इसका जो प्रतिक्रिया या रिएक्शन है, आफ्टर इफेक्ट है, इसका आफ्टर इफेक्ट वेरी गुड आफ्टर इफेक्ट, वेरी साउंड आफ्टर इफेक्ट, निर्गुण निर्मोही। ऐसा व्यक्ति की भक्ति, अनुमान लगा लो, दिन दुगनी रात चौगुनी, मन भटकेगा ही नहीं, मन तो स्टेबलाइज्ड। इफ द माइंड इज स्टेबलाइज्ड, खूब भक्ति बढ़ेगी, खूब उसका भगवान के प्रति दिव्य प्रेम बढ़ जाएगा। बहुत इनकलाबी प्रसंग भगवान ने चलाया। भय कितना खतरनाक है ये, इसलिए महापुरुष का भय की वृत्ति सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा हानिकारक, मौत तक कर देती इंसान की। ब्लड प्रेशर कितना हाई हो जाता है इससे, ना भूख रही, ना नींद रही, ना चेहरे पे खुशी रही, ना अंदर का खून रहा, सूख जाता है जैसे कोई हमें करंट लग गया बिजली का, कोई चेहरे पे रौनक नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, हमेशा ऐसा जैसे चौमासा छा गया चेहरे पर, चौमासा, हमेशा मन डरता रहता है। देख रहे मेरी बच्ची, हम सब ने कल्याण करके जाना है। कल्याण वो करके जाएंगे जो मालिक के निकट होकर जाएंगे, मालिक के निकट वो हो जाएंगे जो अंतःकरण के निर्मल होंगे, अंतःकरण के निर्मल वो होंगे जिनमें एकाग्रता बनी रहेगी, एकाग्रता उनके बनी रहेगी जो भय से छूट जाएंगे, भय से वो छूटेंगे जो निर्मोही हो जाएंगे। एक ही जैसे सवाल निकलता है ना अर्थमैटिक का, ऐसे महापुरुषों ने तत्व निकाल दी गए। गीता को लेकर तत्व इतनी शानदार रिसर्च हुई पड़ी है। आप लाभ उठा लो, लाभ उठा लो मेरे बच्चे, आप बिल्कुल लाभ उठा लो, बिल्कुल। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं तो आपके लिए बिल्कुल पूरी सोल्यूशन लेके आता हूं। हमारे वक्त
एक बड़ी बिकता था सॉल्व्ड मैथमेटिक्स, सारे तरीके हल किए होते थे, मशहूर सवाल हल किए, सॉल्व्ड। आपके लिए ये गीता जो है सॉल्व्ड, क्या गीता सॉल्व्ड फिलॉसफी हर सुबह शाम आपको मिल रही है, बिल्कुल सॉल्व, हल की हुई आपको मिल रही है। लो, वो हिसाब बहुत बिकता था, बड़ा बिकता था। आप भी ले लो इसको, हल है फिलॉसफी सॉल्व्ड, सॉल्व्ड फिलॉसफी, हाँ सॉल्व्ड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी सॉल्व्ड और दार्शनिक विद्या भी सॉल्व्ड, अपनाते जाओ, है बहुत कमाल की। अर्जुन जी, मेरे भगत के मन में भय नहीं होता, निडर होता है, वो शेर दिल होता है, हाँ मजबूत दिल, वो बुज़दिल नहीं होता। बुज़ मेरे बकरी, जी जानवर में सबसे कमजोर होती है बकरी, मन के द्वारा कमजोर, और सबसे ज्यादा मजबूत होता है शेर। तो इसको उल्टा है, शेर दिल या बुज़दिल, ना भी बुज़दिल नहीं, शेर दिल। तो शेर दिल ही हमारे पे पग बढ़ा सकता है। बुज़दिल तो ये मालगाड़ी की तरह शंटिंग करता रहेगा, ये यहां तक आया फिर पीछे, फिर वहां तक आया, ये शंटिंग। बुज़दिल आदमी तो बस शंटिंग, मंदिर से घर और घर से मंदिर, मंदिर से घर, घर से मंदिर। और जो शेर दिल होंगे वो मंजिलें तय करके स्वरूप में पहुंच जाएंगे। घबराने वाले व्यक्ति क्या करेंगे? परेशान ख्याली से आए न सुख, मैं ये लाइन बोलता हूं, आगे आपको शोभा देता है। परेशान ख्याली से आए न सुख, ये बात बच्चों पकड़े गए, देख लो। परेशान ख्याली से आए न सुख, ये आपके भगवान, आपके परम पिता फरमा रही गई, परेशान ख्याली से आए न सुख, और जिसे सुख न आए सदा उसको। दूसरा अध्याय, क्या कमाल के बोल है, क्या गजब का फरमान है भगवान जी का। परेशान ख्याली रहेगी अगर ऐसी व्यक्ति रहेगी, परेशान ख्याली से आए न सुख, और जिसे सुख ना आए। हार्दिक धन्यवाद। अच्छी